हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो और एक्सपोर्ट के लिए एक कंटेनर जो है वो बुक करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे बुक कर सकते हो। तो फ्रेट फॉरवर्डर से क्या क्या स्टेप्स होंगे, आपको फ्रेट फॉरवर्डर को क्या क्या चीज़ें देनी होंगी, आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा, फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो कैसे सेलेक्ट करोगे, तमाम चीज़ें आज हम डिटेल के साथ बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो लाजमी आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और कोई भी वीडियो आप मिस ना करो। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चलूँ कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने के लिए। देखिए दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्ट आपको एक्सपोर्ट करना है बल्क क्वांटिटी में तो जाहिर सी बात है आपको वो कंटेनर के अंदर ही जो है वो एक्सपोर्ट करना होगा बाय सी। सबसे सस्ता रूट जो बाय सी ही है। बाय एयर के थ्रू भी आप कर सकते हो लेकिन वो महंगा पड़ता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि बाय सी आप कैसे करवा सकते हो। सेम प्रोसीजर बाय एयर के अंदर भी जो है वो अप्लाई होता है, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंजेस होती है लेकिन हम यहाँ पर बाय सी की बात करेंगे। बाय सी अगर कंटेनर आप बुक करना चाह रहे हो तो वो आप कैसे करोगे, फ्रेट फॉरवर्डर को क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको देनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होता है कि बुकिंग हम फ्रेट फॉरवर्डर से लें या डायरेक्ट शिपिंग कंपनी से जो है हम डील करें। तो इनिशियल लेवल के ऊपर मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्ट जो है शिपिंग कंपनी से जाके डील करो। इनिशियल लेवल के ऊपर बेहतर ये होता है कि आप फ्रेट फॉरवर्डर के साथ काम करें। फ्रेट फॉरवर्डर से काम करने के बहुत सारे जो है वो रीजंस हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजंस जो है वो ये है कि फ्रेट फॉरवर्डर जो है वो बहुत सारे कैरियर यानी शिपिंग कंपनीज हैं उनके साथ काम कर रहा होता है, तो उनके पास सबके रेट्स होते हैं, तो वो आपको कम से कम रेट निकलवा कर दे सकता है। आई थिंक एक ये रीज़न काफ़ी है। मज़ीद इसके ऊपर मज़ीद एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे जिसमें पूरी डिटेल में बात करेंगे कि फ्रेट फॉरवर्डर से काम करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ्रेट फॉरवर्डर जो है हमने एक और भी वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि आप रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर पिफ्फा रजिस्टर्ड फ्रेट फॉरवर्डर कैसे जो है वो ले सकते हो। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जो फ्रॉड फ्रेट फॉरवर्डर हैं उनसे आप कैसे बच सकते हो, किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के नीचे मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जाके वो वीडियो भी आप देखें कि फ़्रॉड लोगों से कैसे बचना है। अब आपने जो है फ्रेट फॉरवर्डर जो है ढूंढना है। अब लाजमी नहीं है कि पिफ्फा रजिस्टर्ड हो, लेकिन अच्छी शोहरत के हामिल फ्रेट फॉरवर्डर हों, वो इजीली इंटरनेट में मिल जाते हैं। गूगल पे आप सर्च करें आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे। अब आपने फ्रेट फॉरवर्डर सर्च करने हैं, 5 से 6 लोग आपने जो है वो अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखने हैं। अब जो है सबसे पहला स्टेप होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने खुद कलेक्ट करनी होती है। अब आपके पास फ्रेट फॉरवर्डर उनके नंबर आ चुके हैं, उनके जो सेल्स पर्सन हैं उनके नंबर आपके पास आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, कुछ डिटेल चीज़ें चाहिए होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए जो है आप फ्रेट रिक्वायर्ड कर रहे हो, क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहली जो चीज़ जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इक्विपमेंट किस तरह का चाहिए आपको। कंटेनर जो है वो कितना चाहिए। आपको पता है कि कंटेनर जो है वो 20 फुट के भी कंटेनर होते हैं, 40 फुट के भी कंटेनर होते हैं और कंटेनर जो है वो हाई क्यूब भी होते हैं। जो 40 फीटर कंटेनर जो 40 फुट का कंटेनर है उसमें वो हाई क्यूब भी होते हैं। हाई क्यूब जो है वो थोड़े से लंबाई में बड़े होते हैं, इतना सा फ़र्क होता है। इसके अलावा अगर कोई पेरिशेबल प्रोडक्ट है तो वो उसके लिए जो है रेफर कंटेनर भी आते हैं, फ्रिज वाले कंटेनर जिसको कह लें हैं। इसके अलावा ओपन टॉप है, बहुत अलग अलग तरह के कंटेनर हैं। हमने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई हुई है कि टाइप्स ऑफ कंटेनर और उनके क्या क्या यूजेज हैं। उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, वो भी ओपन करके देखें कि किस किस तरह के आपका जो कार्गो है वो किस तरह के कंटेनर में आता है। ज़्यादातर जो कार्गो है वो जनरल कार्गो में जो ड्राई कंटेनर होता है जो पूरा बंद होता है उसके अंदर ही तमाम जा रहा होता है। तो हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं कि आपने जो है वो ड्राई कंटेनर जो होता है जनरल पर्पस के लिए यूज़ होता है वो करना है और वो 20 फीटर कंटेनर है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कुछ चीज़ें। अब यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे हम जो जिस तरीके से आपने मैसेज बना के फ्रेट फॉरवर्डर को देना है हम एक एक चीज़ यहाँ पे लिखते जाएंगे। सबसे पहले लिखोगे, सबसे पहले कंटेनर टाइप आपने यहाँ पे लिख देना है कि फ़र्ज़ कर लें कि मुझे एक ही जो है वो कंटेनर की ज़रूरत है तो मैं पहले 1 लिख के और यहाँ पे 20 लिख देंगे और जीपी यानी जनरल पर्पस कंटेनर। तो ये अगर रेफ़र हुआ तो आप रेफ़र लिख दोगे और जो भी टाइप हो आप उस कंटेनर के आगे टाइप लिख दोगे।
तो ये सबसे पहले टाइप हो गई कंटेनर की। उसके बाद आपने वेट लिख देना है, वेट कितना आएगा। वेट अब देखें, अब यहाँ पर अगर वेट की बात करूँगा तो आप बोलोगे कि भाई वेट तो हमें एग्जैक्ट पता नहीं है, जब शिपमेंट रेडी होगी तब वेट आएगा। तो वेट मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो एस्टीमेट आप बता देना, एस्टीमेट कितना वेट आएगा, अंदाज़ा तो लगा सकते हैं आप। फर्स्ट कर लेते हैं कि शर्ट बेच रहे हो, एक शर्ट का अगर इतना पीस है और एक कार्टन में इतने पीस आ रहे हैं, तो अंदाजे के मुताबिक तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना एस्टीमेट होगा। फर्स्ट कर लेते हैं 15 टन जो है माल आपका है, तो आप उसको 20 टन बता दो। फर्स्ट कर लेते हैं तो 20 टन आप लिख दो। ऐसा नहीं कि आपने 20 टन भेजा है तो आपने 20 टन ही आपको भेजना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये एस्टीमेट होता है, ये उनको ही पता होता है। तो आपने 20 टन आपने लिख दिया फर्स्ट। इसके बाद प्रोडक्ट का नाम लिखना है, जिसको कमोडिटी कहते हैं। प्रोडक्ट के नाम में जो भी आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पर हम फर्स्ट कर लेते हैं कि गारमेंट्स है हमारा, हमने गारमेंट्स लिख दिया। और उसके बाद जो है वो डेस्टिनेशन पोर्ट आपने बताना है कि कहाँ ये जो माल है आपको कहाँ भेजना है, कराची से कहाँ भेजना है। फर्स्ट कर लेते हैं कि ये माल हमारा कराची से हमें जबलेली भिजवाना है, तो यहाँ पे जबलेली आ गया डेस्टिनेशन पोर्ट पे। इसके अलावा जो लोडिंग डेट, ये जो है माल आपका जो है कब भिजवाना, कब लोड करना है उस कंटेनर के अंदर, ये डेट आपने बतानी है। अगर आपका माल रेडी है और फ़ौरन आप जो है वो लोड कर सकते हो, तो आप यहाँ नीचे लिख देंगे करंट अवेलेबल वेसल, ये लिख दें। या अगर आपका माल तैयार होने में जितने भी दिन लगेंगे, 10-15 दिन लगेंगे, तो आप नीचे लिख देंगे, डेट लिख देंगे, या सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या थर्ड वीक, जो भी है इस तरीके से आप लिख सकते हो कि इतने दिन हमें लगेंगे। तो ये लोडिंग डेट भी आ गई। ये बेसिकली 5 चीज़ें थी, आपने कलेक्ट करके, जैसे मैंने यहाँ लिस्ट बनाया इस तरीके से मैसेज पूरा बना के आपने, तो उन तमाम 5 से जो फ्रेट फॉरवर्डर उनके सेल्स पर्सन को आपने व्हाट्सएप मैसेज पे भेज देना है ये तमाम। अब ये मैसेज जैसे ही उनके पास जाएगा, ये तमाम चीज़ें आपने उसके अंदर मेंशन कर दी हैं। देखें ये इतना सा मैसेज है ना चीज़ें। अब इतने से मैसेज से भी एक क्या मैसेज आ रहा है उनको। अब उनको काउंटर में कोई भी चीज़ आपसे पूछनी नहीं पड़ेगी कि भाई मुझे ये वेट बताओ, या किस तरह का कंटेनर चाहिए, या कब आपको चाहिए। तो ये चीज़ें आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैसेज देख के जो है वो जो सेल्स पर्सन है अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेगा कि आप जो है वो प्रोफेशनल बंदे हो, यानी आपको सब पता है, यानी कोई भी चीज़ जो है उसके अंदर रह नहीं गई पूछने के लिए, सब चीज़ें आपको पता है। तो ये आपका अच्छा इंप्रेशन उनके जहन में जाएगा, कुछ जो है मोहतात रहेगा। अब जैसे ही आपने उन तमाम जो फ्रेट फॉरवर्डर के जो सेल्स पर्सन थे उनको आपने मैसेज कर दिया, तो इन रिटर्न वो जैसे ही जो कम से कम रेट होंगे वो आपको भेजना शुरू कर देंगे। अब सबसे कम जिस फ्रेट फॉरवर्डर ने आपको रेट भेजा है, आपने उसके साथ काम करना है, उस फ्रेट फॉरवर्डर के साथ आपने काम करना है। अब उसने आपको रेट दे दिया, आपने उसको डन कर दिया। अब एक और चीज़ करनी है जो मैंने अपने पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था कि उस फ्रेट फॉरवर्डर को आपने कहना है कि जो भी रेट हमारा फ्रेट तय हुआ है वो प्लस लोकल चार्जेस। हमारे यहाँ लोग जो है वो अक्सर फ्रेट को ही तमाम चीज़ें समझ रहे होते हैं। फ्रेट के अलावा लोकल चार्जेस भी होते हैं, BL चार्जेस है, सील चार्जेस है, लोलो चार्जेस है, इस तरह के चार्जेस भी उसके अंदर होते हैं। तो वो चार्जेस और प्लस फ्रेट के चार्जेस आपने फ्रेट फॉरवर्डर को कहना है कि आपने अपना ईमेल एड्रेस उनको दे देना है कि इस ईमेल के ऊपर आपने अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है, आप अपने ऑफिशियल ईमेल एड्रेस से जो है मुझे आपने ईमेल करनी है ये तमाम रेट जो हमारे डिस्कस हुए हैं, और प्लस वो लोलो चार्जेस, मतलब आप जो BL प्रोवाइड करते वक्त हमसे जब इनवाइस लोगे वो तमाम चीज़ें मुझे अभी आपने कंफर्म करके बता देना है, ताकि बाद में आपके पास भी एज अ प्रूफ हो, ना बाद में फ्रेट फॉरवर्डर को कोई इशू हो और ना ही जो शिपर है उसको कोई मसला मसाइल हो। तो आपने वो मंगवा लेना है। जैसे ही वो आपके पास जो है ईमेल आ जाती है, तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस ये है कि बुकिंग डलवाने का। आपने फ्रेट फॉरवर्डर को गो हेड देना है कि भाई बुकिंग डाल दें और मुझे CRO यानी लोडिंग प्रोग्राम मुझे लेकर दे दें। लोडिंग प्रोग्राम जो है वो देने के लिए कुछ डिटेल आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्या डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी? डिटेल आपको देनी पड़ेगी, सबसे पहले शिपर का नाम आपको दे, शिपर यानी एक्सपोर्टर का नाम आप लिखो, शिपर नेम लिख दोगे। दोबारा मैं यहाँ पे जो है लिस्ट बना के दे रहा हूँ। शिपर नेम पे जो भी एक्सपोर्टर का आपका जो कंपनी जिस नाम से रजिस्टर्ड है वो आप लिख दोगे। उसके बाद आप वेट मेंशन करोगे, जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी एस्टीमेट आ रहा है वो वेट आप डाल दोगे। और उसके बाद प्रोडक्ट का नाम आप लिखोगे, और उसके बाद उस प्रोडक्ट का HS कोड भी आप जो है लिख कर उनको दे दोगे। HS कोड कहाँ से पता लगेगा? HS कोड आपको कस्टम क्लियरिंग एजेंट बता देगा, और इंटरनेट पे भी इजीली अवेलेबल है कि HS कोड आप कैसे फाइंड कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का। इसके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, वो भी मैं उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा कि HS कोड आप कैसे फाइंड कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट का। इसके अलावा जो आखिरी लास्ट चीज़ चाहिए होगी वो होगा क्लियरिंग एजेंट का नाम। क्लियरिंग एजेंट का नाम भी जो है आप में जो भी आपका कस्टम क्लियरिंग एजेंट है
आपने उसका नाम नीचे लिख देना है। अगर क्लियरिंग एजेंट नहीं है, सेल्फ पे है, तो आप सेल्फ नीचे लिख दोगे। क्लियरिंग एजेंट के थ्रू ही आपको करवाएं तो अच्छा है, सेल्फ के चक्कर में इनिशियल स्टेज के ऊपर मत जाएं, क्लियरिंग एजेंट के थ्रू काम करें। और ये मैसेज इस तरीके से जो है वही उसी ईमेल के अंदर जो आपने उन्होंने कोटेशन जो भेजी थी उसी ईमेल में वो तमाम चीज़ें जो है वो डाल के ये लिस्ट यहाँ पर आपने उनको ईमेल कर देना है और नीचे लिख देना है कि काइंडली इशू CRO। तो वो जो है CRO इशू करवा के और आपको ईमेल कर देगा, और आपने जो है वो CRO अच्छे से खोल के चेक कर लेना है कि उसमें तमाम चीज़ें जो क्लियरिंग एजेंट आपने मेंशन किया था वही लिखा हुआ है, शिपर का नाम यानी एक्सपोर्टर का नाम सही लिखा हुआ है, उसकी स्पेलिंग वगैरह सब कुछ ठीक है, प्रॉपर तमाम चीज़ें जो कमोडिटी जो प्रोडक्ट का नेम आपने बताया था वही प्रोडक्ट मेंशन है, और तमाम चीज़ें अच्छे से देख लेनी है। अगर सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हुई तो आपने सक्सेसफुली अपने कंटेनर की बुकिंग करवा ली है। तो ये स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की कि कैसे आप अपने कंटेनर की बुकिंग करवा सकते हो। एक और चीज़ मैं एक्स्ट्रा बताता हुआ जाता हूँ, जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही बताया था पेमेंट के हवाले से। पेमेंट कभी भी किसी फ्रेट फॉरवर्डर को आपने एडवांस में नहीं देनी, यानी CRO इशू करने से पहले कोई पेमेंट नहीं देनी। पेमेंट हमेशा एंड में देनी है। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि पेमेंट हमेशा एंड में देनी है। जब BL रिसीव करने का वक्त होता है उस वक्त पेमेंट देनी होती है, और पहले फॉरवर्डर आपको इनवाइस इशू करता है और उस इनवाइस के अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपसे एडवांस में पैसे लेने के बाद आपको CRO दे। नहीं, CRO ये आपको पहले देगा, पहले CRO मिलेगा। आप वो CRO जैसे ही आपके पास आ गया वो CRO आप कस्टम क्लियरिंग एजेंट को दोगे। कस्टम क्लियरिंग एजेंट जो है वो एम्प्टी कंटेनर निकाल के आपको देगा। आप लोडिंग करोगे, उसमें सामान जो भी आपका प्रोडक्ट है वो लोड करोगे, वो कस्टम क्लियरेंस में जाएगा। पूरा कस्टम क्लियरिंग का प्रोसेस होगा और वो कंटेनर वेसल पे लोड होकर जब यहाँ से चला जाएगा उसके बाद जो है BL इशूइंग का प्रोसेस शुरू होता है। तब आपका जो फ्रेट फॉरवर्डर है आपको इनवाइस इशू करेगा और आपने उस वक्त जो है वो पेमेंट करनी है, और पेमेंट आपने चेक में करनी है और उसी फ्रेट फॉरवर्डर की कंपनी के नाम पे करनी है। उसी फ्रेट फॉरवर्डर की कंपनी के नाम पे करनी है, या तो आप चेक पे कर लें या तो ऑनलाइन उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें, लेकिन उसी फ्रेट फॉरवर्डर के अकाउंट में करनी है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। ऐसा ना हो कि वो कोई और अकाउंट अगर आपको दे तो आपने उस अकाउंट में पैसे नहीं भिजवाने, आपने उसी के अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में पैसे भिजवाने हैं। तो उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। हमने डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की कि कंटेनर कैसे बुक करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप क्या चीज़ें आपको देनी होंगी। तो उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो थम्स अप यानी लाइक करना हमें ना भूलें। कमेंट्स में बताएं कैसा लगा ये वीडियो, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।